चलिए मित्रों, देर न करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी अपने पीछे की तरफ मुड़ा ही था कि उनके पीछे सपना के पिता खड़े थे। उनको अपने पीछे देखकर उस बुजुर्ग ने कहा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, चलो मेरे साथ। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, कहाँ? उस बुजुर्ग ने तपाक से कहा, कुटिया के अंदर बाबा त्रिकाल पुट्टी के पास। इतना कहने के बाद उस बुजुर्ग ने अपने साथ सपना के पिता को उस कुटिया के अंदर लेकर जाने लगे। कुटिया के अंदर बाबा त्रिकाल पुट्टी ने उस कपड़े की थैली के अंदर से रखी हुई सारी एक मुट्ठी चावल वाली कागज की पोटली को उस थैली से बाहर निकाल चुके थे। जैसे ही वह बुजुर्ग सपना के पिता को लेकर त्रिकाल पुट्टी जी की कुटिया के अंदर प्रवेश किए ही थे कि अचानक से त्रिकाल पुट्टी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रुक जा, तो बस वहीं रुक जा। त्रिकाल पुट्टी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह का भाव उत्पन्न हो चुका था। सपना के पिता और वह बुजुर्ग अपने कदम वहीं रोक लिए थे। त्रिकाल पुट्टी ने तुरंत ही अपना सारा काम बंद करके उसने बगल में रखी कमंडल को अपने हाथ में उठाने लगा। उस कमंडल को अपने बाएं हाथ में पकड़कर दाहिने हाथ में झुकाने लगा। दाहिने हाथ की चुल्लू में कमंडल का सिद्ध किया जल लेने के बाद उसने तुरंत ही वो सिद्धि जल प्रज्वलित हवन की अग्नि के ऊपर छिट्टे मारे। तुरंत ही उस कुटिया के अंदर सफेद धुआं भरने लगा। एक एक करके चारों बुजुर्ग बेहोश होकर वहीं गिरने लगे। सपना के पिता वशीभूत होकर चुपचाप त्रिकाल पुट्टी के पास आकर बैठ गए। त्रिकाल पुट्टी ने सपना के पिता से कहा, मेरी आंखों में देख। सपना के पिता चुपचाप टकटकी लगाकर त्रिकाल पुट्टी की आंखों के अंदर झांकने लगा। तकरीबन 2 मिनट तक सपना के पिता उस त्रिकाल पुट्टी की आंखों के अंदर बिना पलक झपकाए देखते रहे। जैसे ही सपना के पिता ने अपना पलक झपकाया, एक पल में वो सब वहां से गायब हो गए। उनकी जगह एक मुट्ठी चावल वाली कागज की पोटली पड़ी हुई थी। त्रिकाल पुट्टी उस एक मुट्ठी चावल वाली कागज की पोटली को देखकर उनके चेहरे के ऊपर एक कुटिल मुस्कान तैरने लगती है। उसने तुरंत ही उस कागज की मुड़ी हुई पोटली को अपने हाथ में उठाया और तुरंत ही उसे खोल कर देखने लगा। उस कागज के अंदर एक मुट्ठी चावल के साथ एक छोटे से कागज में 2 लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। त्रिकाल पुट्टी ने उस कागज की पोटली को वहां रखे सारे चावलों वाली पोटली के साथ रखकर एक बार फिर उसने कमंडल का सिद्ध किया जल अपने दाहिने हाथ में उड़ेलने लगा। उसने एक बार फिर सिद्धि जल को अपने हाथ में लेकर प्रज्वलित अग्नि के ऊपर छिट्टा मारा। सिद्धि जल हवन के प्रज्वलित अग्नि के ऊपर छिट्टे मारते ही एक बार फिर से उस कुटिया के अंदर सफेद धुआं भरने लगा। कुछ ही देर में वह धुआं अपने आप वहां से गायब हो गया। धुआं गायब होते ही वे चारों बुजुर्ग एक एक करके होश में आने लगे। होश में आते ही वे चारों ही एक दूसरे को देखने लगे। वे चारों पिछले कुछ मिनटों पहले उस कुटिया के अंदर क्या क्या हुआ था वे सभी भूल चुके थे। अचानक से त्रिकाल पुट्टी ने कहा, चारों बैठ जाओ इस प्रज्वलित अग्निकुंड के आगे। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर वे चारों तुरंत ही उठकर उस प्रज्वलित अग्निकुंड के पास आकर बैठ गए। वे चारों बुजुर्ग अपने अपने हाथ जोड़े उस त्रिकाल पुट्टी के सामने बैठे हुए थे। उनके बगल में 150 मुट्ठी चावल वाली कागज की पोटली पड़ी हुई थी। त्रिकाल पुट्टी ने एक सफेद कागज अपने हाथ में लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उसने वो सफेद कागज दोनों हाथों से पकड़कर उस प्रज्वलित अग्नि के ऊपर लहराने लगा। उस सफेद कागज के ऊपर अग्नि की ताप से कुछ काली आभा उभरने लगी थी। वे चारों बुजुर्ग टकटकी लगाए उसी कागज को देख रहे थे। कुछ मिनटों तक त्रिकाल पुट्टी उस सफेद कागज को उसी अग्नि के ऊपर लहराता रहा। उसके बाद त्रिकाल पुट्टी ने उस कागज को अग्नि के ऊपर से हटाकर वहां रखे सारे मुट्ठी भर चावल की पोटली के ऊपर रख दिया।
चावल के ऊपर वह कागज रखते ही त्रिकाल पुट्टी के कानों में एक जोर की चीख सुनाई पड़ी। वो चीख इतनी तेज थी कि त्रिकाल पुट्टी ने अपने दोनों ही आंखें बंद करके अपने दांत भींचने लगा। चंद सेकंड के अंदर ही वो चीख सुनाई पड़नी बंद हो चुकी थी। त्रिकाल पुट्टी के दोनों ही कानों से खून की बूंदें बाहर टपकने लगी। खून टपकता देख वे चारों बुजुर्ग डरने लगे। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें खोली। त्रिकाल पुट्टी ने एक बार फिर से मंत्रों का उच्चारण किया। उनके मंत्रों के उच्चारण से उनके कानों से टपक रही खून बंद होकर पहले जैसा ठीक हो गया था। जैसे ही त्रिकाल पुट्टी ने मंत्रों का उच्चारण बंद किया, वह एक बार फिर उन चारों के ऊपर चिल्लाने लगा। करीब 1 घंटे तक त्रिकाल पुट्टी ने उस सारे मुट्ठी भर चावलों की पोटली एक एक करके खोलकर देखा। जितने भी कागजों के अंदर लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, उन सभी को अलग करके जिस कन्या की जितनी उम्र लिखी हुई थी, उस मुट्ठी भर चावल में से उतने ही दाने गिनकर अपने कमंडल के अंदर डाल रहा था। सारे पोटली से चावल के दाने उम्र के हिसाब से गिनकर उसने कमंडल में निकालने के बाद त्रिकाल पुट्टी ने सारे चावल को एक साथ मिलाकर एक अलग ही पात्र में रखते हुए कहा, कल शाम में जो रात्रि भोज के लिए खाना तैयार करोगे, उस खाने में ये सारे मिला देना। कल मैं अपने सहयोगी कपटी के साथ तुम्हारे गांव शाम 6 बजे पहुंच जाऊंगा। रात्रि भोज में बैजापुर गांव के सभी लोगों को आना ही है। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। पूरे गांव का रात्रि भोज तुम वहीं बनवाओगे जहां कोई पीपल का पेड़ हो। उसके बाद त्रिकाल पुट्टी ने उस पात्र में रखे चावल को ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। त्रिकाल पुट्टी चावल से भरे ढक्कन से बंद पात्र को उन बुजुर्गों के हाथ में देते हुए कहा, इसे संभाल कर ले जाना और याद रहे, एक भी चावल का दाना इस पात्र से बाहर निकलना नहीं चाहिए। सारे के सारे चावल के दाने रात्रि भोज में ही डलने चाहिए। त्रिकाल पुट्टी के हाथ से वो चावल का पात्र लेते हुए उन सभी बुजुर्गों ने एक साथ कहा, जो आज्ञा। अब तुम सभी यहां से जा सकते हो और कल की तैयारी करो। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर वे चारों खड़े हो गए और उनको प्रणाम कर एक एक करके वे चारों उस कुटिया से बाहर निकलने लगे। कुटिया के बाहर जलती हुई मशाल टंगी हुई थी। उन चारों बुजुर्गों ने वहां से 2 जलती हुई मशालें उठाई और अपने गांव की तरफ जाने लगे। वहीं एक पेड़ की ओट में सपना के पिता छुपकर उन चारों के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे चारों उस पेड़ के पास से होकर गुजर ही रहे थे कि अचानक से सपना के पिता उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनको देखते ही उस बुजुर्ग ने कहा, चलो काम हो गया। एक बार फिर वे पांचों त्रिकाल पुट्टी के पास से निकलकर अपने गांव बैजापुर के लिए निकल चुके थे। सपना के पिता सबसे पीछे मशाल लेकर चल रहे थे। आधे घंटे बाद जैसे ही एक बार वे सभी उसी तालाब के पास पहुंचे कि अचानक से उन बुजुर्गों की नजर एक शख्स पे गई जो नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे ही वे पांचों उनके पास पहुंचकर उस शख्स को देखा, उसको देखकर उन सभी बुजुर्गों के होश उड़ने लगे थे। जमीन के ऊपर सपना के पिता बेहोश पड़े हुए थे। उनके बगल में एक मशाल जो बुझी पड़ी हुई थी। जैसे ही वे चारों पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े सपना के पिता के हम शक्ल को देखना चाहा, वैसे ही वो शख्स गायब हो गया। उसके हाथ में थमी जलती मशाल नीचे गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर उन चारों की हालत खराब हो चुकी थी। डर के मारे उनकी धड़कनें कई गुना तेज हो चुकी थी। उन चारों बुजुर्गों को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उनके पीछे देखते ही उन चारों की आंखों के सामने मशाल पकड़े वो शख्स पल भर में गायब हो गया। सपना के पिता जब यहाँ इस तालाब के पास ना जाने कितने देर से बेहोश पड़े हुए थे, तो फिर वो कौन था जो त्रिकाल पुट्टी के पास से उनके पीछे पीछे मशाल पकड़े चला आ रहा था। इतने में एक बुजुर्ग ने तुरंत ही नीचे पड़ी जलती मशाल को उठाते हुए कहा, इसे होश में लाओ,
ना जाने कब से यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। उनकी बातें सुनकर एक बूढ़े बुजुर्ग ने तुरंत ही नीचे झुका और सपना के पिता का सर अपनी जांघों के ऊपर रखकर उनको बेहोशी से जगाने लगा। कुछ ही देर के अंदर सपना के पिता को होश आने ही लगा। होश में आते ही सपना के पिता अपनी अध खुली आंखों से देखते हुए कहा, आह, मैं यहाँ। यह बोलकर वो अपने चारों ओर देखने लगा। अपने चारों ओर अंधेरा देखकर सपना के पिता घबराने लगे। इतने में एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम हम लोगों के साथ तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के पास जाने के लिए अपने गांव से निकले थे। उस बुजुर्ग के मुंह से तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी का नाम सुनते ही उसने तुरंत ही अपना दाहिना हाथ अपनी पैंट की जेब के अंदर डालकर कुछ टटोलने लगा। उनके पैंट की जेब में एक मुट्ठी चावल जो एक कागज के अंदर मोड़कर रखी हुई थी, यह आभास होते ही उसने तुरंत कहा, तो चलें तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के पास। उनकी बात सुनकर एक बार फिर उन चारों बुजुर्गों के होश उड़ने लगे। इतने में एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हम लोग त्रिकाल पुट्टी के पास से ही आ रहे हैं, तुम भी तो। वह बुजुर्ग आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही एक बुजुर्ग उनके पीछे उनके शर्ट खींचते हुए उसे आगे कुछ न बताने का इशारा किया। इशारा पाकर उस बुजुर्ग ने उसे आगे कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद अचानक से एक बुजुर्ग ने कहा, चलो बेटा, घर चलो, काम हो गया है। कल त्रिकाल पुट्टी अपने गांव आ रहे हैं। उनके बात सुनकर सपना के पिता खड़े होने का प्रयास करने लगे। एक बार फिर उन चारों के पीछे मशाल अपनी हाथ में थामे चलने लगा सपना का पिता। उन चारों बुजुर्गों के दिमाग में इस बात के संशय अब भी चल रहा था कि आखिर वो शख्स था कौन जो मशाल थामे पीछे पीछे आ रहा था। अगर ये सपना के पिता थे तो फिर वो कौन था जो पीछे देखते ही मशाल छोड़कर गायब हो गया था। सपना के पिता बेहोशी से जागकर एक बार फिर अपने हाथ में मशाल थामे उन सभी बुजुर्गों के पीछे पीछे बिना त्रिकाल पुट्टी से मिले ही गांव की ओर लौट रहे थे। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। आगे की कथा सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें। मित्रों, कथाओं को लाइक करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।